वचन पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर पवित्र जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपके बेटे बेटियों के लिए जिसे आपने सुरक्षित संभाल बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में हर एक कमी घटी जो रह गई हो प्रभु, वो इस साल दूर करना परमेश्वर, और आने वाले साल में हमें उत्तम जीवन जीना सिखाना। हमें ज्ञान बुद्धि विवेक प्रज्ञा की आत्मा दीजिए, ताकि उस आत्मा के अनुसार हम जीने चलने वाले उठने बैठने वाले बन सकें, और आपके बेटे बेटियों के साथ प्रभु इसी बुद्धि और विवेक में प्रज्ञा में चल सके, उठ बैठ सकें, और आपको भाएं और पसंद आए। परमेश्वर इस योग बनाइए। आज का एक भी वचन परमेश्वर हमारे विचारों से, हमारे मन से, हमारे हृदय से दूर ना हो। इस वचन के अनुसार हम जीने चलने उठने बैठने वाले बन सके, इस योग बनाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रज्ञा की आत्मा हमारे साथ जिस तरह आपके साथ थी हमारे साथ हो ले। यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं। आज का हर एक वचन आपके बेटे बेटियों के जीवन में 100 गुना फलों को लाए। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु। और मैं आशा करता हूँ वचन समझ पा रहे होंगे आप लोग, और विशेषकर सुषमा दीदी और रेशमा दीदी, इन दोनों का प्रेयर रिक्वेस्ट आया है और मैं आप लोग के लिए प्रेयर कर चुका हूँ। परमेश्वर सच में आप लोग के लिए बहुत अच्छे रास्ते बना रहे हैं, और वो रास्ते पे आप बने रहो। और याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर जल्दी का परमेश्वर नहीं, उतावली से कोई काम नहीं करता। जितने प्रभु के बेटे बेटी आज सुन रहे हैं, मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप सबके जीवन में किसी न किसी बात का प्रेयर रिक्वेस्ट है। हाँ, लेकिन हमारा परमेश्वर उतावली का परमेश्वर नहीं है। वो कहता है तुम्हारा काम है दुआ करना, ठीक है, तुम्हारा काम है काम करना, मेरा काम है उत्तर देना, मेरा काम है प्रतिफल देना। हम सबको अपने काम में बने रहना। क्या करना है? हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, संगति करना है, वचन पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी का काम प्रभु का है, क्योंकि हमारा प्रभु बहरा नहीं है, हमारा प्रभु अंधा नहीं, हमारा प्रभु सच में जीवित परमेश्वर है। वो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है। तो आप सब के प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी आने वाला है। आप लोगों ने इतना वेट किया, अपने जीवन में बहुत सारे समय और समस्याओं से घिरे रहे, तो अब परमेश्वर उन समयों का उत्तर देने जा रहा है। और मैं सच कह रहा हूँ, ये 2024 जिस तरह बीता है उस तरह नहीं, वरन उत्तम से उत्तम आपके दिन बीतने वाले हैं। मैं सिर्फ 2 जन का नाम लिया, इसका मतलब 2 जन नहीं, जितने लोगों के कानों तक कल का वचन गया है, और जितने लोगों ने अपने कानों में उन समस्याओं को जो उनके जीवन में हैं रख के घूम रहे हैं, हाँ, उन सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप बस दुआ कीजिए। परमेश्वर 2025 में आपके लिए उत्तम से उत्तम चीज करने वाला है, और ये चीज अपने मुंह से आप बोलिए कि मेरा दिन आने वाला है। 2024 का दिसंबर खत्म होते ही, जिस दिन में 31 के नाइट 11:59 के बाद जिस दिन मेरा जीवन कदम रखेगा, 1 जनवरी 12:01 पे मेरे लाइफ का सबसे सुंदर दिन आने वाला है। मेरा परमेश्वर 1 जनवरी से लेके 2025 आने के 1 मिनट पहले तक मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। 26 आने के 1 मिनट पहले तक, सॉरी, बड़े बड़े काम करेगा। और ये 2025 चलने वाला है आपके लिए बहुत 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 सामर्थ्य होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े देखिएगा छुटकारे आएंगे। कितने जो कर्ज में हैं उनके कर्ज खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर कहाँ से रास्ते खोलेगा मुझे नहीं पता, कौन कौन से जगहों से आपके पैसे बचेंगे, कहाँ कहाँ से वो इन्वेस्ट नहीं होंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ खर्च नहीं होंगे, और आप अपने कर्ज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। न जाने किन किन जगहों से आशीषें आएंगे आपके लिए, और वो डिवाइन हेल्पर, आपके मददगार आपके लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपके लिए भेजेंगे। और जिन जिन जगहों पे आप परेशान हो, आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। परमेश्वर आपको क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप एक बात देखिएगा, रोमन कैथोलिक कलीसिया में मैं देखता हूँ, किसी को अपनी कॉलिंग का नहीं पता कि मुझे परमेश्वर ने धरती पर भेजा किस लिए। गैर चर्चों में देखेंगे ना, कोई बच्ची होगी वो चली जाएगी गीत गाने प्रभु का, ठीक है, कोई बच्ची होगी गिटार पकड़ लेगी, कोई बेटा होगा ड्रम बजाएगा, ठीक है,
लेकिन हमारे कैथोलिक कलीसिया में किसी माता पिता ने इस बात पे जोर नहीं दिया। ठीक है, स्कूल में जो टीचर सिखा दिए, प्रिंसिपल जोर दे दिए तो हो गया, बस उतना ही कर ले रहे। प्रोफेशनल तरीके से किसी के दिल में ये बातें नहीं आती कि हमारा बच्चा आगे बढ़ के प्रभु की सेवा करे। किस तरह? गीत गा के, किस तरह पियानो बजा के, किस तरह गिटार बजा के, किस तरह ऑक्टोपैड बजा के, किस तरह, ओ बहुत से तरीके हैं। मैं कभी इस गवाही को दूंगा, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है अपने आराधकों के द्वारा। तो आज ना हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा माता पिता सिखा दिए हैं कि जब तक तुम नौकरी नहीं कर लोगे तुम जिंदा नहीं रहोगे धरती पर। माँ बाप ये नहीं सिखा रहे हैं कि तुम दारू सिगरेट नहीं पीना, लड़की को नहीं सिखा रहे हैं कि तुम बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, बस बोल दिए खाली हो गए। ठीक है, जितनी बात एक दिन में पढ़ने के लिए और नौकरी के लिए टॉर्चर किए जाते हैं बच्चे, उतनी बार परमेश्वर के लिए नहीं किए जाते। आप सबको पता है आज पढ़ाई का दौर है, किसी टाइम पे पढ़ाई का दौर नहीं था। कमाना था, खाना था, सोना था, जिंदगी यही थी। ठीक है, आज पढ़ाई का दौर है। तो इसका मतलब उन दिनों में खुदा के लोग नहीं थे। देख लीजिए कितने बड़े बड़े लोग थे, आज जो मिनिस्ट्री बनी है उन्हीं लोगों की वजह से है। और आज आप सोचते हो कि बच्चा आगे क्या करेगा, खुदा के हाथ में दे दो, वो उस मिट्टी को जो बस धरती पर सूख रही है, बिखर रही है, फट रही है, बर्बाद हो रही है, रौंदी जा रही है, और उठाएगा, अपने आंगन में ले जाएगा, पानी छिड़केगा, धूप दिखाएगा, भले वो कचरेगा उसे, इसके बाद क्या करेगा, चाक में रखेगा, उसे इतना घुमाएगा, इतना घुमाएगा, इतना घुमाएगा, एक शेप में ले आएगा। शेप में लाने के बाद उसे धूप में फिर सुखाएगा। धूप में सुखाने के बाद उसे आग की भट्ठी में डाल देगा तपने के लिए, कि मैं देखूं तो परख के कि कितना काम का है ये। उसमें से भी संतुष्ट नहीं होगा ना, वो हाथ में ठोक ठोक के देखेगा कि अभी आवाज़ अच्छी आ रही कि नहीं। जब आएगी ना, तब उस मटके को, उस सुराही को पानी भर के पीने के योग्य बना लेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि आप अपने आप को तो दे दो। परमेश्वर ने कहा कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर के लिए अपना घर परिवार, माता पिता, भाई बहन छोड़े और 100 गुना ना पाए। उसने नहीं कहा कि तुम छोड़ दो, उसने कहा अगर तुम छोड़ के मेरे काम में लग गए ना तो मैं 100 गुना वापस करूँगा। तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे होंगे ही, तुम्हारे बहन भाई बहन तो तुम्हारे होंगे ही, लेकिन मैं तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई बहन की तरह 100 गुना ला दूंगा तुम्हारे लिए, जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करेंगे। मैं तो सच कह रहा हूँ, मेरी गवाही है। न जाने मुझे कितने माता पिता और मेरे भाई बहनों का तो लिस्ट लगा दूँ मैं, जो मुझसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। सच कह रहा हूँ, 100 गुना लौटा दिया मेरा खुदा मुझे। अब आप सोचो, मुझ जैसे इतने गिरे हुए अधर्मी व्यक्ति को खुदा उठा लिया। आप तो ऑलरेडी धर्मी हो। मुझ जैसे इतना बुरा काम करने वाले व्यक्ति को उठा लिया। आप तो कभी बुरा नहीं करते। छोटी मोटी गलतियां हैं मेरे पाप के सामने, आपके तो पाप इतने छोटे हैं कि क्या बोलो, सोच के देखो। लेकिन आपका फोकस असल में खुदा के अलावा लग गए हैं, खुदा की ओर नहीं लगे हैं। ठीक है, तो आप परमेश्वर से प्रज्ञा मांगो, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगो कि परमेश्वर मैं जान पाऊँ कि मैं धरती पर क्यों आया हूँ, मेरी कॉलिंग, मेरी बुलाहट क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ, किस लिए जी रही हूँ। बुद्धि की आत्मा मांगे। और बुद्धि मिलती कहाँ से है? आइए हम एक दो वचन देखेंगे। हैं, मेरे साथ निकालेंगे सुक्ति ग्रंथ। सुक्ति ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ के बाद आता है। पेज नंबर है 926 पुराना विधान। ठीक है, और 27 पेज में मिलेगा दूसरा अध्याय का 6वां वचन। दूसरा अध्याय का 6वां वचन, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। कौन? प्रभु। अब आप सोचोगे बुद्धि तो मैं पढ़ के पा जाऊंगा, जो मेरे मैथ के बुक हैं। बुद्धि अगर पढ़ के मिलती ना, तो ना जाने कितनी बार लोग अपनी बुकों को पढ़ते हैं और वो हर बार पढ़ते हर बार ज्ञानी हो जाते हैं। याद रखिएगा, हम जो वचन पढ़ रहे हैं ना, ये वचन ही है, जो इसमें कभी भी कोई शक नहीं है कि जो पढ़ता लिखता है वो
झूठ चीज पढ़ रहा है, वो सत्य चीज पढ़ रहा है। अगर ये कह रहा है कि प्रभु बुद्धि प्रदान करता है, प्रज्ञा प्रदान करता है और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा प्रभु ही देता है, तो सच में उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो प्रज्ञा दे, जो ज्ञान दे। वही परमेश्वर है जो प्रज्ञा और ज्ञान देता है। वचन क्या कह रहा है? क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता है। कौन? प्रभु, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, यही हैं जो प्रज्ञा प्रदान करते हैं, यही हैं जो ज्ञान बुद्धि की आत्मा देते हैं। क्योंकि बुद्धि की आत्मा किस पर ठहरी है? यीशु मसीह पर। वो प्रज्ञा की आत्मा किस पर है? यीशु मसीह पर। किसने दिया? पिता परमेश्वर ने। कैसे मिला? प्रभु से वो प्रेम के कारण, वो भय के कारण, वो परमेश्वर से वो लगाव के कारण। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। कौन? ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा कौन देता है? प्रभु। प्रज्ञा कौन प्रदान करता है? प्रभु। अब आप कहोगे कि प्रभु देते हैं तो हमें क्यों नहीं देते? तो मैं कहूँगा आप प्रार्थना नहीं करते, आप उससे डरते नहीं। आप बोलेंगे हम तो करते हैं प्रार्थना, हम तो डरते हैं तभी तो गलतियां नहीं करते। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप डर के गलती नहीं करते हो ना, प्रज्ञा की आत्मा 24 घंटे में आपके पास आ जाएगी। लेकिन आप जानते हो गलती है फिर भी आप करते हो, तो आप झूठ बोल रहे हो, मेरे से नहीं, खुदा से। कैसे? मैं साबित करूँगा। लेकिन पहले ये जानना है कि बुद्धि मिलती कैसे है, जानना चाहेंगे। आप तो जान गए ना कि बुद्धि परमेश्वर देते हैं, तो देते कैसे हैं ये जानना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए हम मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे और हम ये चीज जानेंगे कि बुद्धि, जब बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है तो मिलने का हमें क्यों नहीं मिलती? हमें अगर मिल सकती है तो मैं आप लोग को जरूर बता रहा हूँ कि हाँ मिल सकती है। अगर आपका ये सवाल है कि हमें मिल सकता है तो मैं बताऊँगा हाँ। तो आप बोलोगे कैसे मिल सकता है? तो उसका जवाब ये है, ऐसे मिल सकता है। आप मेरे साथ 9 अध्याय निकालेंगे, सुक्ति ग्रंथ 9 अध्याय और इसका 10वां वचन क्या कहता है हम थोड़ा पढ़ेंगे। 9 अध्याय का 10वां वचन, प्रभु का बुद्धि कैसे मिल सकता है अब ये पता चल जाएगा आपको। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। सुनिएगा ध्यान से। अगर प्रज्ञा मूल स्रोत मतलब प्रज्ञा अगर आपको चाहिए, अगर वो कहाँ से आ रहा है अगर आपको जानना है, तो प्रभु पर विश्वास रखना होगा, श्रद्धा रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि प्रभु है। और वही बुद्धि सबको क्या करता है? प्रोवाइड करता है, परोसता है। वो स्रोत है, श्रोता, मतलब उसके द्वारा बुद्धि की आत्मा सब तरफ बहती है, जो उस लायक होता है उसे दे दी जाती है। हालेलुया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? श्रोता, श्रोता का मतलब होता है देने वाला, उसी के द्वारा दी जा रही है। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। अगर आपको प्रज्ञा चाहिए तो मेन उसका जो जड़ है, जहाँ से वो निकलती है, वो प्रभु पर श्रद्धा रखने से मिलती है। उस पर भरोसा रखने से मिलती है, उस पर विश्वास रखने से मिलती है, उसके डर रखने से मिलती है, उससे भय रखने से मिलती है। याद रखिएगा, प्रभु का भय मानना, प्रभु के डर में रहना, उस पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, आपके लिए बुद्धि बढ़ जाएगी। आप मानो कि प्रभु है तो आप उसे स्मरण करके चलो कि प्रभु मुझे देख भी रहा है, सुन भी रहा है। अगर आप गलती कर रहे हो और पता है कि ये गलती है और करने जा रहे हो तो बिल्कुल मत करो। अगर आप सच में ये मान गए कि जो मैं करने जा रहा हूँ गलत है, खुदा को पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा, परमेश्वर बुद्धि की आत्मा आपको दे दिया है, समझ लीजिए। अभी चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। क्योंकि आप इसी बुद्धि की आत्मा के प्रेम में रह के, इसी बुद्धि की आत्मा के श्रद्धा में रह के, इसी बुद्धि की आत्मा के भय में रह के आप वो गलती नहीं किए जो खुदा को पसंद नहीं है। आप बुद्धि की आत्मा में एंटर कर गए हो, बुद्धि की आत्मा आप में चल रही है, आप में बस गई है, आपके साथ उठ बैठ रही है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, सब कुछ होशो हवास में कह रहे हो, कर रहे हो कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। हर पल मेरा प्रभु मुझे सुन रहा है, मेरी गलतियों को भी देख रहा है, अंदर बैठ के देख रहा है। और बुद्धि की आत्मा
आत्मा आप पर तरस नहीं खाएगी, आपको कहेगी सच में तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे ही जैसे लोगों के पास रहती हूँ जो सच में ईमानदारी से जिस परमेश्वर को देख नहीं रहा है उसके विरुद्ध गलती नहीं करता। हालेलुया। हाँ, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। क्या है? प्रभु पर श्रद्धा, विश्वास, भय है। आगे कह रहा है बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है। क्या है? बुद्धिमानी। अगर आपको बुद्धिमान बनना है, याद रखिएगा, तो परम पावन ईश्वर का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, और परम पावन ईश्वर का ज्ञान क्या है पता है आपको? यही बुद्धि है। अगर आपको बुद्धि की आत्मा चाहिए तो परम पावन ईश्वर के करीब रहना पड़ेगा, परम पावन ईश्वर को जानना पड़ेगा, परम पावन परमेश्वर के करीब रह के उसे समझना पड़ेगा। अगर आपको प्रभु को जानना है तो याद रखिएगा, पवित्र जो बुद्धि आपके अंदर आ गई ना, तो याद रखिएगा परम पवित्र परमेश्वर जो है ना आपको अपने आप समझते देंगे। हाँ, ये बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है, समझ है, विवेक है। क्या है? बुद्धिमानी। अगर आप जानना चाहते हैं तो समझ रखिए अपने अंदर, वो बुद्धिमान बनिए, आप बुद्धिमानी की तरह चलिए। हाँ, पवन पावन ईश्वर को जानना ही क्या है? समझ है। तो अगर आप उसे जान गए ना, अगर उस बुद्धिमान परमेश्वर को जान गए, अब उस परम पावन को जान गए, तो समझ अपने आप आपको मिल जाएगी। उसे अगर आप जान गए, मात्र जान ही गए ना, तो भी आपको समझ मिल जाएगी। तो आप जिस परमेश्वर को जानते हैं तो आप तो बोलेंगे हाँ अपने प्रभु को हम जानते हैं। तो अब जिस रीति से जानना है ना, आज तक नहीं जान पाए आप। अगर आप जिस दिन प्रभु को जान जाएंगे ना, मैं लक्षण बता दे रहा हूं कि आप क्या करोगे। आप फालतू की बातें करना बंद कर दोगे, इधर उधर घूमना बंद कर दोगे, जहां आपका जरूरत नहीं वहां खड़ा होना बंद कर दोगे। हाँ, चुगली, निंदा, बुराई, लीला, क्रीड़ा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, मटवालापन, डिंग मारना, दारू पीना, व्यभिचार करना, कुछ भी आप नहीं करोगे। सारे गलत काम आप छोड़ दोगे और परमेश्वर आपको हर समय देख रहा है, ये बात आपके दिमाग में चलेगी। मेरे बोलने से पहले परमेश्वर सुनता है, अब मैं बोलूंगी तो कैसे बोलूंगा, है, मेरे विचार अच्छे होने चाहिए, परमेश्वर देखता है। तो अगर आप प्रभु के लोग हो तो आपके अंदर ये सारी बातें होने लगेंगी और आपके अंदर बुद्धि की आत्मा तो घुसी ही घुसी, समझ जो है ना, परमेश्वर को आप जान चुके हो और वो समझ की आत्मा आपको जानने के तुरंत बाद दे देता है। समझ की आत्मा जिसको कहते हैं सेंसर सिस्टम। सेंसर सिस्टम मतलब समझे, धरती पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं देखने से कम सेंसर में ज़्यादा चलती हैं। कभी कभी आंखों के सामने चीज़ें रहती हम नहीं देख पाते हैं, मालूम है ना। तो ये सेंसर जो है ना बहुत काम का है। परमेश्वर के साथ अगर आप रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आप उसको जान गए हैं तो समझ अपने आप आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या कर रहा है, आज पहला वचन, प्रज्ञा का मूल स्रोत कौन है? प्रभु है। और आप उसे जान गए तो समझ जो है फ्री में गिफ्ट मिल जाएगी। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, अपने प्रभु को आप समय दें, प्रभु के साथ संगति बिताएं और प्रभु के साथ उठे बैठें, ताकि प्रभु आपसे प्रेम कर सके और ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा की आत्मा, समझ की आत्मा आपको दे दे और आप अपने जीवन भर, अपने आने वाले भविष्य में जितने साल धरती पर रहें, आप ऊंचे से ऊंचे पदों में बैठें, बड़े बड़े नामों को कमाएं, बड़े बड़े फेम को कमाएं, परमेश्वर खूब ऊंचा आपको उठा दे, आप इस योग्य जीवन जीने लगें। और मैं आप सबके लिए ही दुआ करूंगा कि परमेश्वर सच में आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे और आप ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं और भरते जाएं, फलवंत और बलवंत होते जाएं। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के वचन के द्वारा प्रभु खूब आशीष दे। जो प्रभु याकूब में लिखते हैं, जिसे बुद्धि की कमी हो क्या करे, प्रभु से मांगे, वो बिना किसी को कोसे, बिना किसी को उलाहना, बिना किसी को ताड़ना दिए परमेश्वर उसे देगा। तो अगर आप में बुद्धि की कमी है तो आपने प्रभु परमेश्वर से मांगे, आप उसके करीब आएं, उसे जानें। जब आप जान जाएंगे, उसके भय में, उसके श्रद्धा में आप लग जाएंगे, तो बुद्धि अपने आप मिल जाएगी और समझ की आत्मा आपको गिफ्ट में मिलेगी उसके साथ साथ। आमीन। तो आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे प्रार्थना की, हाँ, और अनुग्रह की आत्मा दीजिए, ताकि मैं आपके नज़र में और परमेश्वर आपके दूतों के नज़र में बढ़ सकूं,
धरती पर लोगों की नज़र में बढ़ सकूं, प्रार्थना की आत्मा के द्वारा जिस रीति से आपको पसंद आए उस रीति से हम प्रार्थना करने वाले बन जाए। आमीन। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा खूब आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैंने जैसा कि फिर से कह रहा हूँ एक बार, जिसे बुद्धि की घटी हो वो सुक्ति ग्रंथ को पढ़े। आमीन। सारी याददाश्त वापस आ जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।